खांसी हो, सर्दी जुकाम हुआ हो या फिर हल्का बुखार आया हो और सीधे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवाई खाली हो, अगर आप भी ऐसा करते हुए आए हो तो अब आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत धीरे धीरे आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। खुद से एंटीबायोटिक लेना सिर्फ आपकी बीमारी को ही नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया और लोगों से एंटीबायोटिक के समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। सवाल यह है कि आखिर बिना टेस्ट और बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक खाना कितना खतरनाक है और इसका असर शरीर पर क्या पड़ता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में हम। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास सेगमेंट द हेल्थ टॉप। आज के समय में एंटीबायोटिक दवाई हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। गले में खराश हो, सर्दी जुकाम हो या वायरल बुखार, लोग बिना डॉक्टर को दिखाए सीधे एंटीबायोटिक दवाई खाना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये आदत अब देश के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी साफ तौर पर कहती है कि बिना जरूरत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल देश में AMR को तेजी से बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि बैक्टीरियल अब दवाइयों के खिलाफ ताकतवर होता जा रहा है। नतीजा ये है कि जो दवाई पहले आसानी से काम कर जाती थी वो अब असर करना बंद कर रही है। डॉक्टर बताते हैं कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, लेकिन लोग इन्हें वायरल बीमारियों में भी खा रहे हैं। सर्दी जुकाम, फ्लू और सामान्य बुखार ज्यादातर वायरल होते हैं। इन बीमारियों में एंटीबायोटिक लेने से कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान और ज्यादा होता है। डॉक्टरों के मुताबिक जब बिना जरूरत एंटीबायोटिक ली जाती है तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे बैक्टीरिया दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है। ऐसे में जब सच में किसी गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तो दवा असर ही नहीं करती। यही स्थिति कई मामलों में जानलेवा भी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर गले में खराश या सर्दी जुकाम में एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाई खा लेते हैं, जबकि सर्दी जुकाम एक वायरल बीमारी है जो दवा लेने या ना लेने से 3 दिन 4 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक लेने से शरीर के अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी बेहद अहम मानी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि WHO पहले ही AMR को साइलेंट पेंडेमिक बता चुका है। इसका मतलब है कि समस्या धीरे धीरे फैल रही है और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो आने वाले सालों में छोटी छोटी बीमारियां भी जानलेवा बन सकती है। अगर AMR इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में सर्जरी, डिलीवरी और सामान्य इन्फेक्शन का इलाज भी मुश्किल में हो जाएगा, क्योंकि दवाइयां असर करना बंद कर देगी। ऐसे में मरीजों की जान बचाना चुनौती बन सकती है। अब सवाल यह है कि एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए। डॉक्टर साफ कहते हैं कि एंटीबायोटिक केवल कुछ खास बैक्टीरियल बीमारियों में ही लेनी चाहिए, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, UTI और TB। लेकिन इन बीमारियों में भी एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। जितने दिन की डोज बताई जाए उतनी ही लेनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। आम लोगों के लिए जरूरी है कि ये बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक ना ले। पूरा कोर्स जरूर करें, चाहे बीच में तबीयत ठीक क्यों ना लगने लगे। बची हुई दवाई दोबारा इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी और को दे। तो अगली बार जब सर्दी जुकाम या बुखार हो तो खुद से दवा खाने के बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर ले। याद रहिए, एंटीबायोटिक आपकी सेहत बचाने के लिए है, लेकिन गलत इस्तेमाल इसके आपके लिए खतरा बन सकता है। इस खबर की पुष्टि द हिंदी टॉप नहीं करता है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।